गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। सभी साधक बंधुओं को आत्मज्योति को साष्टांग प्रणाम। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। तुकाराम जी महाराज जी का एक अभंग देखते हैं। तुकाराम जी महाराज जो है वो नामदेव महाराज के ही फिर से परावतार है। नामदेव महाराज जी आए, शतकोटि अभंग का उन्होंने संकल्प किया, उसको पूरा करने में फिर से अवतार लेके तुकाराम जी महाराज आए। तुकाराम जी महाराज जी का एक और अवतार कलयुग में राजाराम जी महाराज का है, जो बाबुल गंगा में जिनका जन्म हुआ। बाबुलगांव गंगा ये महाराष्ट्र में है, अहमदनगर के पास। बहुत ही सुंदर सा वहाँ पर चिदंबर स्वामी जी जो कर्नाटक में शिव के अवतार हुए, उनका सुंदर सा सावित्री माता सरस्वती माता के साथ सुंदर सी बढ़िया सी गोदावरी तट के किनारे बढ़िया सा मंदिर है, सुंदर सा मंदिर है। और मूर्ति जो तीनों मूर्तियां हैं वहाँ इतना सुंदर है कि दो आंखें भी कम है वहाँ। आज अगर हम जाएं तो हम स्वयं स्वामी को अभिषेक कर सकते हैं, स्वामी को छू सकते हैं। जिस प्रकार पंढरापुर में हम पांडुरंग जी को छू सकते हैं, उसी प्रकार से बाबुलगांव में हम स्वामी चिदंबर स्वामी को छूकर अभिषेक कर सकते हैं। भविष्य का पंढरापुर है वो बाबुलगांव गंगा। शिरडी से 25 या 30 किलोमीटर या 30 किलोमीटर की अवधि पर है। एक 40 मिनट्स हो जाएगा अगर हम बस या कार के द्वारा जाएंगे। तो बहुत ही सुंदर सा मंदिर है वो, प्रशांत है और शांत है। क्योंकि गांव बड़ा छोटा सा गांव है जिसमें 50 घर है, लेकिन वहाँ पर जाएंगे तो आप ध्यान कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। दिन भर सिर्फ चिड़ियों की चहल पहल रहती है वहाँ। सिर्फ चिड़ियाएँ आकर स्वामी के सर पर बैठकर स्वामी से प्यार भरी बातें करते हैं। कोई मनुष्य बहुत ही कम मनुष्य वहाँ आते जाते रहेंगे। तो जिसे साधना करना है तो वो वहाँ जाकर रहकर साधना कर सकता है। बड़ा सुंदर सा प्यारा सा गांव इसलिए नहीं है कि वहाँ कोई रहता नहीं है, इसलिए कि मंदिर के बिल्कुल पास में ही गोदावरी नदी बहती है। स्नान कर सकते हैं आप, पूजा पाठ ध्यान कर सकते हैं, अनुष्ठान कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर सा मंदिर है बाबुलगांव गंगा, आप ज़रूर जाइएगा। तुकाराम जी महाराज का जिस दिन वैकुंठ गमन होता है उसी दिन राजाराम जी महाराज का जन्म होता है। तो क्या कहते हैं तुकाराम जी महाराज? तुकाराम जी महाराज को जब साक्षात्कार हुआ उनके जीवन में, जब ये आ जाता है, ड्रॉट आ जाता है, सूखा अकाल पड़ जाता है, तब जीवन की नैया की दिशा बदल जाती है और ये सब उन्हें मिथ्या लगने लगता है। और तब पांडुरंग का शोध शुरू होता है। और जब पांडुरंग को पा लेते हैं तो उस आनंद में क्या कहते हैं, इस अभंग के द्वारा आनंद कैसे व्यक्त करते हैं? तन मन धन दिले पंढरी राया, आता सांगावया उरले नाही, आर्त चाड चिंता नाही मनी आशा, तोडियेला फासा उपाधीचा, तुका म्हणे एक विठोबाचे नाम, आहे जवळी दमन दाम नाही रुका। क्या कहते हैं? मैंने मेरा तन मन धन पंढरी राया यानी मेरे आराध्य दैवत पांडुरंग को दे दिया है। अब बोलने के लिए कुछ बाकी ही नहीं रहा। क्यों बोलने के लिए बाकी कुछ नहीं रहा है? क्योंकि जीव को साक्षात्कार हो गया कि मैं जो जीव हूँ, मैं कोई नहीं हूँ, मैं कुछ भी करता नहीं हूँ। सब कुछ करने वाला वो परमात्मा पांडुरंग है और उसका ही तन है, उसका ही मन है, उसका ही धन है, उसका उसको तेरा तुझको सौंप दिया, मेरा कुछ रहा नहीं। कहते हैं कबीर जी, तेरा ही तेरा सब कुछ तेरे को सौंप दिया है, क्या है मेरा यहाँ पे, क्या लागत है मेरा?
तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा। वो ये समझ में आ गई बात, इसके लिए अब बोलने के लिए बचा क्या है। अब तक जीव कहता था कि ये सब मेरा है, मैंने किया है, मैंने बनाया है। जब वो तुका वाणी थे, वाणी यानी जो दुकान चलाते हैं, तब उनको लगता था दुकान मेरा, बीवी मेरी, बच्चा मेरा, सब कुछ मेरा। लेकिन अकाल पड़ते ही सब कुछ छीन लिया गया उनसे। पैसा छीन लिया गया, पत्नी छीन ली गई, बेटा छीन लिया गया, माँ बाप चले गए। तब उन्हें लगता है ये क्या है, ऐसे कैसे हो सकता है। तब जीवन की दिशा बिल्कुल यू टर्न मार ली उन्होंने। फिर ऐसा क्यों हुआ, इसका शोध करने जब निकलते हैं तो पता चलता है कि कर्तृत्व भाव से अब तक मैं अपना सब कुछ समझ रहा था, ये तो मेरा कुछ है ही नहीं, ये तो सब कुछ मेरे पांडुरंग का है, पांडुरंग का किया धरा है। तो मेरा क्या है यहाँ, कुछ नहीं। तो तन भी तुमको अर्पण कर दिया, मन भी अर्पण कर दिया, धन भी अर्पण कर दिया। अब बचा क्या है, कुछ नहीं है, बोलने के लिए कुछ भी बचा नहीं है। कोई भी आर्त चाड़ चिंता नाही मनी आशा। कोई विषय के बारे में, वस्तु के बारे में कोई इच्छा नहीं है, कोई आवड़ नहीं है, कोई पैशन नहीं है, चिंता भी नहीं है। उनके पास तो खाने को 2 वक्त के खाने को चीज़ें नहीं हुआ करती थी। कोई कुछ दे देता और कोई आकर मांग लेता, तो आते आते सबको ऐसे बांट कर आते कि उनके पास कुछ बचता नहीं। और फिर उनकी पत्नी आवली उन्हें चिल्लाती, झल्लाती, झगड़ा करती कि हमारे पास कुछ खाने को नहीं है और तुम पागल उस पांडुरंग के पीछे पागल होकर सब कुछ गवा कर आते हो। तुकाराम जी महाराज जी तब भी इतने संयम से, बड़े प्यार से आवली से कहते, आवले ये तो पांडुरंग का ही दिया हुआ है, और वो सब कुछ लोग भी हमारे ही हैं। हमारे बच्चे खाए या उनके बच्चे खाए, बात तो एक ही है ना। जब सब कुछ पांडुरंग का ही है, समस्त सृष्टि और ब्रह्मांड पांडुरंग का ही है, चराचर ब्रह्म वस्तु पांडुरंग ही है, तो अंतर बाहर में कोई फर्क नहीं है। तो हमारे बच्चे और उनके बच्चे में कोई फर्क नहीं है। एक बार एक किसी खेती में काम करके आते हैं, तो उसके बदले उनको आवली कहती है जाओ गन्ने का सीज़न है बच्चों के लिए गन्ने मांग कर लाओ। तो 10-12 गन्ने देता है वो मालिक। तुकाराम जी महाराज पांडुरंग पांडुरंग कहते रास्ते भर में आते रहते हैं। तो छोटे छोटे बच्चे कहते तुका हमको भी दे दो, हमको भी खाना है। अरे अरे तुमको भी खाना है क्या, तो एक काम करो, ले लो, ले लो करके सबको बांटते 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 जब अपने घर के पास पहुंचते हैं तो एक गन्ना बचा होता है। देखकर आवली चिढ़ जाती है और उनको गुस्सा करती है और बच्चों को भगा देती है। और वो क्या करते हैं, बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं कि हमारे पिता हमारे लिए गन्ना लाए हैं। तो एक गन्ने के 2 टुकड़े करके बच्चों को देते हैं। बच्चे बड़े खुश होकर खाने लगते हैं। लेकिन आवली चिढ़ती है, 10-12 गन्ना लोगों में बांट कर आ गया ये पागल तुकाराम करके। लेकिन तुकाराम जी महाराज कहते हैं किसी भी विषय में, वस्तु में ना तो इच्छा रह गई है, ना तो आशा रह गई है, ना ही चिंता है कि कल क्या होगा। सर्व तोड़िएला फासा उपाधीचा। सभी उपाधि उपाधि का भास जो है उसको मैंने तोड़ के, इस भ्रम को कि मैं तुकाराम वाणी हूँ, मेरे पास पैसा है, बहुत पैसा था, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, ये जो भी हम उपाधि लगाकर जीते हैं जिंदगी में, मैं डॉक्टर हूँ, टीचर हूँ, मेरे को ये हो गया है, वो हो गया, जो भी छोटे से छोटे बात का भी लगा दिया। अगर हम कहते हैं हम बीमार हैं, अरे मैं डायबिटिक हूँ, डायबिटिक भी एक उपाधि है। मैं हार्ट पेशेंट हूँ, ये भी उपाधि है। सभी उपाधि है, इस सभी उपाधि के बंधन से भास है ये हमें। मुझे देह को तकलीफ हो रही है, लेकिन उसका उपाधि अगर मन चढ़ा लेगा तो मन हमेशा दुखी रहेगा, जबकि आत्मा स्वतंत्र है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेद्यन्ति आपो न शोष्यति मारुतः। आत्मा का न तो शस्त्र काट सकता है, न आग उसे जला सकता है, न पानी उसे भिगो सकता है, न हवा उसे बहा के ले जा सकता है। वो स्वतंत्र है, मुक्त है। फिर जीव देह और मन को साथ चिपक कर मैं देही हूँ
ऐसा समझकर वो इस चक्र में भटकता रहता है। तुकाराम जी महाराज कहते हैं, इन सभी उपाधियों से अब मैं मनुष्य हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ही करता धरता हूँ, ये सारी उपाधियों का जो बंधन था, फांसी थी, उसको तोड़ के मैंने फेंक दिया है। कहते हैं मेरे पास अब विठोबा के नाम के सिवाय दूसरा कुछ नहीं है। विठोबा का मेरे पास ट्रेजर भंडार अगर है कुछ, तो सिर्फ विठोबा के नाम का खजाना है। आओ, जिसे चाहिए उस खजाने को लूट सकते हो, उसके सिवाय मेरे पास कुछ नहीं है। एक दमड़ी, 1 रुपया भी नहीं है। शिवाजी महाराज जी तुकाराम जी महाराज को परीक्षा करने के लिए बहुत सारे सोना चांदी जेवर और पैसे सब बेचते हैं। तो घर वाले तो सब पहन के बैठ गए रहते, वाह वाह हमारी अब गरीबी दूर हो गई। तो तुकाराम जी महाराज आकर देखते हैं, शिवाजी महाराज के जो सैनिक और मंत्री हैं वो छुप कर देखते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। तो वो सब देख कर उस पर ऐसे नज़र फेरते हैं जैसे वो तुच्छ है, बिल्कुल गौण है चीज़। हमें, हमारे लिए ये धन संपदा जो है मृत्यु के समान कहते हैं, मिट्टी के समान है। ये सोना चांदी आपका जो भी आपने हमको दिया है, वो हमारे लिए मिट्टी के समान है। सोना अगर कुछ है हमारे जीवन में तो वो है एक विठोबा का नाम, एक नारायण का नाम। उसके सिवाय हमारे लिए कुछ भी नहीं है। जब एक बार साक्षात्कार हो जाए तो क्या कहते हैं, जैसे रामकृष्ण परमहंस भी कहते थे कि ये तो मृत्तिका के समान है, मिट्टी के समान है। फिर जीविका कैसे चलेगी? जीविका पांडुरंग चलाएगा। खाना पीना कौन देगा? चिड़िया को 10 दाने, 12 दाने, 15 दाने देने वाला पांडुरंग, क्या हमारा पेट नहीं भरेगा? साक्षात्कार होने के बाद उनका मन भूख, सारी इंद्रियों को जीत लिया हुआ है, तो उसे काहे की भूख, काहे की निद्रा। केवल हर वक्त वो विठोबा के नाम में डूबे रहते थे। तो कहते हमारे पास कुछ नहीं है, विठोबा के नाम के सिवाय, उनके प्रेम के सिवाय, भक्ति के सिवाय हमारे पास कुछ नहीं है। अभंग पुष्प को तुकाराम जी महाराज के चरणों में अर्पण करते हुए, सद्गुरु चरणार विंदार्पणमस्तु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु।